एपिसोड के स्टार्ट में जब मिस्टर शिन की कार बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है तब इंजू उनके पास जाके उन्हें बचाने की कोशिश करती है, उन्हें सीपीआर देती है और एम्बुलेंस को भी कॉल करती है, बट उन्हें होश नहीं आता। आफ्टर दिस उन्हें हॉस्पिटल लेके आने के बाद जब वहाँ दोएल आता है तो इंजू उसे देख के रोने लग जाती है। दोएल उसे थोड़ा काम डाउन करता है और उसे उसका फोन देता है जो एक्सीडेंट वाली जगह पे गिर गया था। इंजू उसे सारी बात बताती है जो एक्सीडेंट से पहले उसकी मिस्टर शिन से हुई थी। दोएल उसे पकड़ के कहता है कि मेरी बात अब ध्यान से सुनो, मिस्टर शिन की डेथ हो चुकी है। तुमने पुलिस को ये स्टोरी बतानी है कि तुम मिस्टर शिन से रिजाइन करने के लिए मिली थी। इसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और तुम उन्हें लेके हॉस्पिटल आ गई। फिर वो उसे ये भी बताता है कि योंग ने जाने से पहले 2 बिलियन वॉन निकलवाए थे। हमने उसके फादर से भी पूछ लिया है लेकिन उनके पास वो पैसे नहीं है। अब ना तो उनका कोई रिलेटिव है और ना ही बहन भाई, सिर्फ तुम ही उनकी दोस्त थी। असूलन वो पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए। ये सुन के इंजू सर झुका लेती है, यानी वो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि पैसे उसी के पास हैं। दोएल कहता है कि जिसके 70 बिलियन वॉन गायब हुए हैं वो अपने पैसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी तुम्हारी जान खतरे में है। इसलिए हम उन 2 बिलियन वॉन का इल्जाम मिस्टर शिन पे डाल देते हैं क्योंकि वो मर चुके हैं, तो ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। इंजू को समझ आ जाती है कि जब मिस्टर शिन ने उसे बताया था कि उनके ऊपर भी कोई मौजूद है तो दोएल उन सबको जानता है। वो थोड़ा टेंस हो जाती है कि दोएल भी उसको हर्ट कर सकता है क्योंकि वो भी पैसों को इम्पोर्टेंट समझता था। यहाँ दोएल उसे बोलता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें इस सिचुएशन से निकालने में हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन इंजू दो फिर भी उसे शकी निगाहों से देखती रहती है। दूसरी तरफ क्योंग इन्हें से पूछती है कि तुम्हारी दोस्त रिन ने तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग का क्रेडिट कैसे ले लिया? क्या उसने तुम्हें हैरेस किया है या तुम्हें बुली किया गया है? इन्हें उसे बताती है कि रिन की मॉम मिस वॉन ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे अब्रॉड स्टडी के लिए भेजेंगी, इसलिए मैंने उनके लिए ये छोटा सा काम किया है। ये सुन के क्योंग बहुत परेशान हो जाती है। वो इन्हें को समझाती है कि ये एक क्राइम है और तुम अपने साथ गलत कर रही हो, बट इन्हें कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। वो उसे कहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड्स की तरह अब्रॉड जाके पढ़ना चाहती हूँ और ये करने से मेरा काम आसान हो गया है। ये कह के वो स्टडी करने चली जाती है और क्योंग उसका वेट कर रही होती है। वो इन्हें को मैसेज भी करती है कि हम घर साथ में चलेंगे, लेकिन इन्हें उसे मना कर देती है। बाद में क्योंग को पता चलता है कि रिन ने अपने घर में पार्टी अरेंज की हुई है पेंटिंग वाला प्राइज जीतने की खुशी में और इन्हें भी वहीं पे गई है, इसलिए वो फौरन रिन के घर पहुंचती है, बट वहाँ की सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने देती। तभी वहाँ पे मिस्टर पार्क भी आ जाते हैं और क्योंग को पता चल जाता है कि रिन तो मिस्टर पार्क की बेटी है, इसलिए वो अंदर जाने की कोशिश करती है बट सिक्योरिटी उसे बाहर निकाल देती है। बाहर से वो इन्हें को कॉल करती है बट वो उसकी कॉल कट कर देती है। अब यहाँ क्योंग बहुत डिप्रेस हो जाती है, इसलिए वो ड्रिंक करने लगती है और ड्रंक हालत में मिस्टर पार्क के घर के सामने लगी एक स्ट्रीट लाइट पे चढ़ जाती है। वहाँ से वो इन्हें को आवाजें लगाने लग जाती है। ये देख के इन्हें बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड हो गई थी, जबकि वहाँ पे मौजूद रिपोर्टर जोंग उसकी वीडियो बनाने लगती है ताकि वो ये वीडियो मैनेजमेंट को दिखा सके कि एक रिपोर्टर ड्रंक होके कितना बड़ा सीन क्रिएट कर रही है और इसे फौरन फायर कर दिया जाए। इन्हें वहाँ से जाना नहीं चाहती थी और रिन की मॉम मिस वॉन भी उसे रोकती हैं, लेकिन वो और ज्यादा एम्बेरेस नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो पार्टी से चली जाती है। बाहर क्योंग इन्हें को लेकर जाने से पहले मिस्टर पार्क से पूछती है कि आपके पास तो सब कुछ है, तो फिर आप इन्हें जैसी गरीब घर की लड़की पे नजर क्यों रख रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी छोटी बहन से करती हूँ। अगर आपने इसके साथ कुछ भी किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में वॉन सेक्रेटरी सू को डांट रही होती है कि तुमने इन्हें के बारे में सही से इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं पता की? उसकी बड़ी बहन एक रिपोर्टर है, वो हमारा सारा काम खराब कर देगी। लेकिन मिस्टर पार्क अपनी वाइफ को तसल्ली देते हैं कि मैं इस रिपोर्टर को संभाल लूंगा क्योंकि मुझे उसकी कमजोरी का पता चल गया है और वो है उसकी छोटी बहन इन्हें। ये कह के वो स्माइल करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ इन्हें क्योंग को घर वापस ले आती है और उसे मैसेज करती है कि आज मेरी जिंदगी का सबसे ह्यूमिलिएटिंग दिन था और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करने वाली। ये मैसेजेस वो सोती हुई क्योंग को सेंड कर देती है। नेक्स्ट डे इंजू योंग के कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही होती है जिसमें उसे एक नोट मिलता है। उस नोट में योंग ने उसे कंपनी के चेयरमैन से मिलने का कहा था, इसलिए वो उनसे मिलने चल पड़ती है, ये सोच कर के शायद उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कंपनी के चेयरमैन का नाम मिस्टर सेंग होता है। जब वो उनसे मिलती है तो वो उन्हें 2 बिलियन वॉन के बारे में सब कुछ बता देती है और वो उन्हें ये भी कहती है कि मैं भी मनी को इम्पोर्टेंट समझती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं उनसे अपार्टमेंट लूंगी या गाड़ी लूंगी, लेकिन इतने पैसों का मैंने कभी नहीं सोचा था और अब मुझे
मुझे इन्हें रख के खौफ आ रहा है, इसलिए मुझे बताएं कि मैं इनका क्या करूं। क्या मैं इन्हें वापस कर दूं या पुलिस को रिपोर्ट कर दूं, क्योंकि मैं पैसों की वजह से मरना नहीं चाहती। मिस्टर सेंग उसे कहते हैं कि जब मैं कंपनी का चेयरमैन बना था तो मुझे पता चला था कि मेरे डैड कंपनी के फंड्स को लेकर फ्रॉड कर रहे हैं, इसलिए मैंने उन पे केस कर दिया था। लेकिन ऐसा करने पर कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि अगर आज एक बंदा फ्रॉड कर रहा है तो कल कोई और भी करेगा। अगर तुम इन पैसों को पुलिस को दे दोगी तो ये उन्हीं फ्रॉड लोगों के पास चले जाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इन पैसों को अपने पास रखो, इनसे अपनी जरूरत की चीजें लो और इन्हें खर्च कर दो। फिर बाद में वो उसे कुछ बुक्स देते हैं जो कि स्लश फंड का लेजर होता है, और वो उसे ये इम्पोर्टेंट लेजर अपने पास रखने का कहते हैं। और फिर अचानक वहाँ दोएल आ जाता है तो मिस्टर सेंग इंजू को वहाँ से भगा देते हैं। दोएल वहाँ पे उसी स्लश फंड के लेजर के लिए आया था, लेकिन वो तो उसे वहाँ पे नहीं मिलता, बट इंजू का फोन जरूर मिल जाता है। और फिर जब वो विंडो से बाहर चेक करता है तो इंजू को वो भागता हुआ देख लेता है। दूसरी तरफ मेयर सिलेक्शन के लिए मिस्टर पार्क और उसकी फैमिली का एक वीडियो शूट किया जा रहा था, जिसमें वो लोग खुद को एक परफेक्ट और नोबल फैमिली दिखाते हैं। यहाँ इन्हें भी उनके बारे में अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देती है कि वो भी उनकी तरह बनना चाहती है। यहाँ मिस्टर पार्क और उनकी वाइफ वॉन उसे सस्पिशियस वे में देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इंजू स्टॉप पे बैठी होती है, तब दोएल अपनी कार लेकर वहाँ आ जाता है। तब इंजू को उसके साथ बैठना पड़ता है। दोएल उसे कहता है कि मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे पास 2 बिलियन वॉन है और मिस्टर सेंग ने तुम्हें स्लश फंड का लेजर भी दे दिया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके डैड ने उन्हें छोड़ के अपनी बेटी के हस्बैंड यानी मिस्टर पार्क को सिलेक्ट किया था। अब मिस्टर सेंग बदला लेना चाहते हैं। तुम्हें ये लेजर इसलिए दिया गया है ताकि तुम जाके मिस्टर पार्क से बदला लो, उनको बर्बाद कर दो, और यूं मिस्टर सेंग का बदला पूरा हो जाएगा और बाद में तुम इस सारे प्रोसेस में मारी जाओगी। ये सुन के इंजू तो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे सिर्फ मेरी सेफ्टी चाहिए, तुम बदले में ये 2 बिलियन वॉन रख लो। दोएल कहता है कि तुम्हें आइडिया भी है इस लेजर में 25 साल का रिकॉर्ड मौजूद है और तुम्हें लगता है कि इसकी वैल्यू सिर्फ 2 बिलियन वॉन होगी। इंजू को कुछ समझ नहीं आती तो दोएल उसे बताता है कि जब इलेक्शन के डेज करीब आएंगे तब इन लेजर्स की वैल्यू और भी ज्यादा हो जाएगी। मैं इस लेजर से ज्यादा पैसे निकलवा सकता हूँ, फिर हम वो 50-50 कर लेंगे। वो इंजू को मजीद बताता है कि मैं मिस योंग को नहीं बचा सका, मैं उनकी तरह तुम्हें भी अपना फ्रेंड मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तुम एक गेम चेंजर हो और इस गेम को मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये सुन के इंजू उसके साथ डील कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जोंग क्योंग को बताता है कि वो एक यूट्यूबर है। वो उसे सजेस्ट करता है कि अगर तुम्हारी जॉब चली जाती है तो तुम भी एक यूट्यूबर बन सकती हो। फिर वो क्योंग को अपनी वीडियोस भी दिखाता है, जिसे देख के वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है। फिर तभी क्योंग को उसी पर्सन की कॉल आती है जिसे वो मिस्टर किम के फ्यूनरल पे कार्ड देकर आई थी। जब वो उससे मिलती है तो वो पर्सन उसे एक यूएसबी देता है। घर आके वो जोंग के साथ बैठी उस यूएसबी में मौजूद वीडियो को देखने लग जाती है। बॉबे सेविंग बैंक से रिलेटेड जिन 4 लोगों ने सुसाइड की थी उनमें से एक पर्सन को इस वीडियो में दिखाया गया था, जिस केस में मिस्टर पार्क भी इन्वॉल्व थे। सुसाइड करने से पहले ये पर्सन हाथ में कोई ब्लू कलर की चीज दबा के स्मेल कर रहा था। पहले तो उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि ये चीज क्या है, बट फिर उनकी नजर उस फ्लावर पे पड़ती है जो उन्हें मिस्टर किम के एक्सीडेंट वाली जगह पे मिला था, और उन्हें समझ आ जाती है कि इस वीडियो में ये पर्सन यही फ्लावर स्मेल कर रहा है। दूसरी तरफ इंजू इन्हें को कुछ पैसे देती है स्पेंड करने के लिए। यहाँ इन्हें उसे बताती है कि वो नेक्स्ट मंथ अब्रॉड जा रही है अपनी दोस्त रिन के साथ। पहले उसकी मॉम उसके साथ जाने वाली थी, लेकिन इलेक्शन की वजह से वो नहीं जा सकती, और रिन को अकेले सोने या खाना खाने की आदत नहीं है, इसलिए उसकी मॉम मुझे भी साथ भेज रही हैं। वही मेरा सारा खर्चा उठाएंगी। ये सुन के इंजू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि क्या तुम उनकी नौकरानी हो जो ये सब करोगी? अगर तुम्हें अब्रॉड जाना है तो मैं तुम्हें भेजूंगी। अब यहाँ इन्हें को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अब आप मेरे लिए क्या क्या करेंगी? क्या किसी और से शादी करेंगी? इंजू बोलती है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, लेकिन मैं ही तुम्हें अब्रॉड भेजूंगी। वो उसे समझाती है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हर चीज की प्राइस होती है, और वो फ्यूचर में तुमसे बदले में कुछ भी मांग सकते हैं। इन्हें कहती है कि जब मॉम मेरे फील्ड ट्रिप के पैसे लेकर भाग गई थी तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, और वैसे भी मॉम ने जाने से पहले कंसेंट लेटर स्कूल में सबमिट करवा दिया था, इसलिए आप मुझे जाने से नहीं रोक सकती। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे इंजू रिन की मॉम मिस वॉन से मिलने जाती है और उन्हें पैसे देकर कहती है कि मैं अपनी छोटी बहन के सारे एक्सपेंसेस खुद उठाऊंगी। ये सुन के वॉन उसे बताती है कि इन्हें स्कॉलरशिप के थ्रू बाहर स्टडीज करने जा रही है। साथ ही वो उसे इन्हें की पेंटिंग्स भी दिखाती है जो
कि बहुत ही अच्छी थी, लेकिन वो सारी डार्क थीम में थी। एक पेंटिंग में तो उसने एक मरी हुई लड़की को भी दिखाया था। वॉन उसे कहती है कि इन्हें की लाइफ बहुत ही सैड और इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बड़ी बहन बहुत स्ट्रगल कर रही है। ये सुन के इंजू वहाँ से चली जाती है। पीछे वॉन सोच रही होती है कि ये लोग अगर बहुत ज्यादा गरीब हैं तो फिर इसकी बहन के पास इतने पैसे और एक्सपेंसिव शूज कहाँ से आए। बाद में इंजू योगा सेशन के लिए जाती है और उसे योगा करते हुए याद आता है कि उसकी एक छोटी बहन हुआ करती थी जिसकी डेथ हो चुकी है। दूसरी तरफ जोंग और क्योंग ब्लू ऑर्किड फ्लावर के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि इसे गोस्ट ऑफ वियतनाम भी कहा जाता है। वियतनाम वॉर के बाद सोल्जर्स इसे यूएस ले आए थे, लेकिन इसकी सही से ब्रीडिंग नहीं हो सकी, इसलिए ये ऑर्किड्स अब थोड़े से ही बचे हैं। आफ्टर दिस जब क्योंग घर आती है तो उसे बॉक्स में बड़े पैसे मिल जाते हैं, और जब इंजू घर आती है तो वो उसे इन पैसों के बारे में पूछती है कि ये कहाँ से आए हैं। इंजू उसे बताती है कि ये उसे योंग ने दिए हैं। क्योंग कहती है कि ये चोरी है, इसलिए हम इन पैसों को नहीं रखेंगे। इंजू बोलती है कि ये डर्टी मनी है जो किसी का भी नहीं है, तो हम इसे क्यों नहीं रख सकते। क्योंग कहती है कि उस औरत ने खुद को मार डाला, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तब इंजू उसे बताती है कि जब हम छोटे थे तो हमारे डैड की प्रिंट शॉप बंद हो गई थी, तब हमें एक रात सारा सामान पैक करके भागना पड़ गया था। तब हमारी एक छोटी बहन भी हुआ करती थी जो बहुत ज्यादा बीमार थी। क्योंग पूछती है कि क्या तुम इन्हीं की बात कर रही हो। इंजू कहती है कि नहीं, बल्कि उससे पहले भी हमारी 2 या 3 साल की बहन थी जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। पैसे ना होने की वजह से हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा सके और उसकी डेथ हो गई थी। क्योंग परेशान होके बोलती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है इस बारे में। इंजू बोलती है कि तुम उस वक्त 6 साल की थी और मैं 8 साल की। तब मॉम बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गई थी और डैड ने ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी थी। तुम्हें आंट के पास भेज दिया गया था और उसके बाद हमने इस बारे में कभी बात नहीं की। तभी मैंने सोच लिया था कि अगर पैसे नहीं होंगे तो हम मर जाएंगे। मैं तो यही दुआ करती थी कि बस हमारे पास कहीं से पैसे आ जाएं, चाहे डैड को चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। अगर पैसे होंगे तो हम सरवाइव कर पाएंगे। गरीब लोग पैसों के बगैर मर जाते हैं। अगर हमारे पास ये पैसे होते तो मुझे एक कौन आर्टिस्ट से शादी ना करना पड़ती, तुम अपनी पसंद से स्टडीज कर पाती, इन्हें अब्रॉड जा सकती और हम उस अपनी बहन का ट्रीटमेंट करवा सकते और वो जिंदा होती। तब क्योंग बोलती है कि अगर मैं गरीब हूँ तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस स्कूल में मैं जाती थी वहाँ पे मैं क्लास की सबसे गरीब बच्ची थी। क्लास में हर चोरी का इल्जाम मुझ पे लगा दिया जाता था, चाहे वो मैंने की भी नहीं होती थी। तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी भी चोर नहीं बनूंगी, चाहे फिर मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। अगर तुम इन पैसों को अपने पास रखोगी तो मैं पुलिस को बता दूंगी। इंजू बोलती है कि तुम बेशक बता देना, लेकिन पहले मैं इन पैसों को खर्च करूंगी और फिर जेल चली जाऊंगी। आफ्टर दिस इंजू अपनी आंट के पास जाती है और उन्हें बता देती है कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मुझे एक अपार्टमेंट खरीदना है और उसमें आप मेरी हेल्प करें। आंट पूछती हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। इंजू बोलती है क्योंकि इससे आपका गिल्ट कम होगा, क्योंकि आपने मेरी बहन के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए थे। इस गिल्ट को कम करने के लिए आपने क्योंग को अपने पास बुला लिया। अब अगर आप हमारी मदद करेंगी तो शायद आपका गिल्ट खत्म हो जाए। दूसरी तरफ इन्हें रिन के घर में होती है और वो एक रूम में डॉल हाउस देखती है और उसमें से एक डॉल उठा लेती है। ऐसा करता हुआ मिस्टर पार्क उसे देख लेते हैं, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने इन्हें को ऐसा करते नहीं देखा। फिर वो इन्हें को अपने बचपन की स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे वो एक ड्राइवर के बेटे थे और वो अपने मालिक के बेटे मिस्टर सेंग से बहुत ज्यादा जेलिस होते थे। यहाँ मिस्टर सेंग की बात हो रही है क्योंकि उनके पास सब कुछ था और वो बहुत ज्यादा अमीर थे। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए और आज वो इतने बड़े मकाम तक पहुँच पाए हैं। फिर वो इन्हें से पूछते हैं कि अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो तो क्या तुम इतने सेक्रीफाइसेस कर पाओगी, चाहे फिर तुम्हें उस इंसान को धोखा ही क्यों ना देना पड़े जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। क्या तुम ऐसा कर पाओगी। और यहाँ इन्हें आंखों में आंसू लिए सोचने लग जाती है और यहीं पे इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।